लाडली लाल की जय हो। भक्तों, आज की कथा में आप श्रवण करेंगे श्री गृहसीता में द्वारका खंड के अंतर्गत छठा अध्याय श्री कृष्ण द्वारा रुक्मिणी का अपहरण तथा यादव वीरों के साथ युद्ध में विपक्षी राजाओं की पराजय। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार ब्राह्मण पत्नियों के शुभ आशीर्वाद से अभिनंदित हो रुक्मिणी ने पुनः बार बार देवी तथा विप्रवधुओं को प्रणाम किया। तत्पश्चात मौन व्रत का त्याग करके भीष्म के राजकुमारी सखी सहेलियों के साथ धीरे धीरे गिरिजागृह से बाहर निकली। उस समय करोड़ों चंद्रमाओं के समान कांतिमती कमलोचना रुक्मिणी को वीर योद्धाओं ने अकस्मात इस प्रकार देखा, मानो निर्धनों को सहसा कोई उत्तम निधि मिल गई हो। घुड़सवार, रथी, हाथी सवार और पैदल जो जो रक्षक वहाँ आए थे वे सब रुक्मिणी पर दृष्टि पड़ते ही मोहित हो गए। उसने मुस्कान युक्त कटाक्ष कामदेव के धनुष से छूटे हुए तीखे बाणों के समान थे। उनसे आहत एवं पीड़ित हो समस्त सैनिक अपने अस्त्र त्याग कर पृथ्वी पर गिर पड़े। इसी समय घंटी और मंजीरों के नाद से मुखरित तथा वैकुंठ स्थित नेसरेश नामक वन में उद्भूत अश्वों से जुते हुए फहराती ऊंची पताका से अलंकृत तथा वायु के समान वेगशाली रथ द्वारा दारुक सारथी सहित श्रीहरि अपनी सेना की टक्कर से उसे रक्षक सेना में दरार उत्पन्न करके तत्काल वहाँ उसी प्रकार घुस आए जैसे वायु कमल वन में वे रोक टोक प्रविष्ट हो जाती है। शत्रुओं के देखते देखते शीघ्र ही स्त्री समुदाय के पास पहुंचकर भगवान श्री कृष्ण ने भीष्म नंदिनी रुक्मिणी को अपने रथ पर चढ़ाकर जैसे गरुड़ देवताओं के सम्मान सामने से सुधा का कलश उठा ले गए थे, उसी प्रकार उस राजकन्या का अपहरण कर लिया। राजन, उस समय वे शस्त्रों में उत्तम दिव्य सारंग धनुष को बारंबार टंकार कर रहे थे। तदंतर बड़े वेग से अपनी सेना के भीतर श्रीहरि के लौट आने पर देवताओं की धुंधुभिया और यादवों के नगारे एक साथ ही बज उठे। सिद्ध और सिद्धों की कन्याएं तथा देवता लोग रस से भरकर श्री कृष्ण के रथ पर नंदनवन के फूलों की वर्षा करने लगे। तब जय जयकार की ध्वनि के साथ बलराम सहित श्री कृष्ण धीरे धीरे वहाँ से जाने लगे। ठीक उसी प्रकार जैसे सिंह शियारों के बीच से अपना भाग लेकर मौत से चला जाता है। रुक्मिणी का हरण हो जाने पर उस समय बड़ा भारी कोलाहल मचा। रक्षक सैनिक आपस में शस्त्रों के प्रहार पूर्वक युद्ध करने लगे। जरासंध के वश में रहने वाले समस्त मानी नृपश्रेष्ठ इस घटना से प्राप्त हुए अपने पराभव और सुयश के नाश को नहीं सह सके। वे परस्पर कहने लगे, हो हम लोगों को धिक्कार है, हम धनुधर राजाओं के यश को गोपों ने उसी प्रकार हर लिया जैसे सियारों ने सिंहों के यश का अपहरण किया हो। इससे बढ़कर हमारी पराजय क्या हो सकती है। यो कहकर सब के सब क्रोध से भरे उठे। द्युत क्रीड़ा एवं चौपड़ादि खेलों को छोड़कर कवच और सेना से सुसज्जित हो उन्होंने युद्ध के लिए शस्त्र उठा लिए। क्रोध से भरा हुआ पौंड्रक 2 अक्षौणी सेना के साथ, महावीर विदुरथ 3 अक्षौणी सेना के साथ, अत्यंत दारुण दंतवक्र 5 अक्षौणी सेना के साथ, राजपुर का स्वामी राजा साल्व 3 अक्षौणी सेना के साथ तथा महाबली जरासंध 10 अक्षौणी सेना के साथ मां मनस्वी यादवों के समक्ष युद्ध के लिए आ पहुँचे। चैदिराज शिशुपाल के पक्ष वाले अन्य शस्त्र योद्धा भी श्री कृष्ण के सामने धनुष को टंकारते हुए युद्ध के लिए आदम के। प्रलय काल के महासागर की भांति उस विशाल सेना को देखकर युद्ध श्रेष्ठ योद्धा उसे पार करने के लिए श्री कृष्ण के पास आ गए। श्री कृष्ण ही उनके केवट और जहाज थे। देवता और दानवों की भांति उन्हें सबकी एवं सैनिकों में अत्यंत अद्भुत तथा रोमांचकारी तुमुल युद्ध होने लगा। उस संग्राम में रथी रथियों के साथ, पैदल पैदलों के साथ, हाथी सवारों के साथ और घुड़सवारों के साथ जूझने लगे। शस्त्रों की वर्षा से अंधकार सा छा गया। उस समय रुक्मिणी को भय से विल हुई देखे भगवान श्री कृष्ण ने अवदान देते हुए कहा, डरो मत। बलदेव जी के छोटे भाई वीरवर गद अपने महान धनुष को कंपित करते हुए शत्रुओं की सेना में उसी प्रकार घुस गए जैसे वन में दावानल। गद के बाणों से अंगों के विदीर्ण हो जाने के कारण कितने रथी योद्धाओं के कवच कट कर छिन्न भिन्न हो गए।
घोड़े और सारथी मारे गए तथा वे स्वयं भी प्राण शून्य होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। पैदल योद्धाओं के पैर कट गए। राजन गद के बाणों से व्यथित हो शत्रु योद्धा आंधी के उखाड़े हुए वृक्षों की भांति धराशायी हो गए। नरेश्वर घोड़ों पर चढ़े हुए कितने वीर गद के बाणों से विदीर्णों सम्रांगण में बृहति फड़क की भांति घोड़ों सहित गिर पड़े। इस प्रकार गद के बाणों से कुंभ स्थल फटे जाने के कारण बीच बीच से विदीर्ण हुए हाथी कुष्मांड के टुकड़ों की भांति पृथ्वी पर पड़े शोभा पा रहे थे। तदनंतर शत्रुओं की सारी सेना भाग चली। यह देख गदा युद्ध विशारद महाबली साल्व ने गद के ऊपर अपने गदा से आघात किया। गदा की चोट खाकर गदा युद्ध के प्रभाव को जानने वाले धनुधर गधे धनुष द्वारा युद्ध करना छोड़कर तत्काल मन से अत्यंत व्यथा का अनुभव करते हुए युद्धभूमि में गिर पड़े। गिरकर भी वे सहसा उठ खड़े हुए और तत्काल बलदेव जी की दी हुई गदा को गद ने अपने हाथ में ले लिया। लाख बार लोहे की बनी हुई वह बारी गदा कमोद की के समान सुदृढ़ थी। उसके द्वारा गद ने राजा साल्व पर उसी प्रकार चोट की जैसे इंद्र ने वज्र द्वारा किसी पर्वत पर आघात किया हो। गद के प्रहार से व्यथित हो राजा साल्व जब पृथ्वी पर गिर पड़ा तब पौंड्रक जरासंध दंतवक्र और विदुरथ ये चारों वीर गद के प्रति रोष से भरे हुए वहाँ आ पहुँचे। महावीर पौंड्रक ने भी जैसे कोई कटु वचनों से मित्रता के संबंध को नष्ट कर देता है उसी प्रकार 10 तिखे बाण मारकर गद के रथ पर फहराती हुई पताकों को काट डाला। राजेंद्र तत्पश्चात दंतवक्र ने गदा की चोट से गद के सुंदर रथ को भी इस तरह चूर चूर कर डाला मानो किसी ने डंडे की मार से मिट्टी का सुंदर गड़ा फोड़ डाला हो। विदयराज इसी प्रकार जरासंध ने उसे रथ के घोड़े मार डाले और विदुरथ ने सारथी को तीखे बाणों से पृथ्वी पर मार गिराया। तब मुसल हाथ में ले बलवान बलदेव जी बड़ी तीव्र गति से वहाँ आ पहुँचे और उन्होंने दंतवक्र के विकराल एवं भयानक मुख पर बड़े जोर से प्रहार किया। सम्रांगण में युद्ध करते हुए दंतवक्र के मुख में मुसल की चोट पड़ने पर उसके मुख में जो एक टेढ़ा दांत बच रहा था वह भी भूमि पर गिर पड़ा। फिर तो रुक्मिणी से थे दैत्यनाशन श्रीहरि हंसने लगे। इसी समय रोष से भरे हुए बलदेव जी ने अपने मुसल से शीघ्रतापूर्वक पौंड्रक जरासंध तथा दुष्ट विदुरथ को भी चोट पहुँचाई। ये तीनों ही वीर कुंस लथपथ हो युद्धभूमि में मूर्छित होकर गिर पड़े। इसके बाद वह आई हुई सारी सेना को कुपित हुई। महाबली बलदेव ने हल से खींचकर मुसल की मार से मौत के घाट उतार दिया। उस सम्रांगण में 10 योजन दूर तक हाथी घोड़े और पैदल सैनिक पीस उठे चूर चूर हो गए और धरती पर सदा के लिए सो गए। तब मरने से बचे हुए जरासंध आदि समस्त नरेश मैदान छोड़कर भाग गए और जिसकी उमंग नष्ट हो गई थी तथा जो अत्यंत हतोत्साह हो चला था उस शिशुपाल के पास जाकर बोले, पुरुष सिंह तुम अपने मन की से गलानी को त्याग दो। एक विवाह तो क्या इस भूतल पर तुम्हारे 100 विवाह हो जाएंगे। हम लोग आज ही द्वारका में चलकर बलराम और श्री कृष्ण को बांध लेंगे तथा समुद्री कांची धारण करने वाले इस पृथ्वी को यादवों से शून्य कर डालेंगे। इस प्रकार मित्रों के प्रबोध देने पर चेदिरा शिशुपाल चंद्रिकापुर को चला गया और मरने से बचे हुए दूसरे समस्त नरेश भी अपने अपने नगर को पधारे। इस प्रकार श्री गर्ग सीता में द्वारका खंड के अंतर्गत नारद बोलासुर संवाद में रुक्मिणी हरण और यदुवंशियों की विजय नामक 6वां अध्याय पूरा हुआ। सभी भक्तों को जय श्री राधे कृष्ण।